हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं को जाने टॉपिक। तो संख्याओं को जाने टॉपिक में हमने 10 प्रकार की संख्या पढ़ ली थी। लास्ट में पढ़ी थी हमने अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या की पूरी लिस्ट भी बना ली थी। आपको मालूम था कि 25 अभाज्य संख्या थी। अब हम 11वें टाइप की संख्या पढ़ रहे हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं हम रूट संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को रूट नहीं कहते, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, और कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, रूट संख्या तो भाज्य संख्या को कहते हैं, भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर में हम आते हैं, जरा क्या क्या होती हैं। हमने कहा 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। मतलब जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब हमने कहेंगे कि एक इसमें नहीं आएगी। यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य हैं, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इतना आप याद रखेंगे, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब बात आती है कि हम 1 से लेकर 100 तक बात करें कि कितनी भाज्य संख्या है 1 to 100। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या कितनी थी हमारे पास? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी थी? 25। अगर मैं कहता 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं, तो आप कहेंगे 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या हो जाएंगी 24। क्लियर? अगर मैं ये कहूँ कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या बराबर, आप क्या करेंगे? 100 में से 26 घटाएंगे, 26 घटाएंगे तो 74 आ जाएंगे। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होंगी? 74। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी बेटाओ? 74 भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं आपको आगे और पढ़ा रहा हूँ। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको एक एक संख्या के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ में आता चलेगा। अब हम अगली संख्या लेंगे, हम परिशुद्ध संख्या। अगली संख्या लेंगे हम परिशुद्ध संख्या। भाज्य संख्या क्लियर है, अभाज्य संख्या क्लियर है, सम विषम सभी टाइप की संख्या पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है परिशुद्ध संख्या की। परिशुद्ध संख्या 12वें टाइप की नंबर है परिशुद्ध संख्या, परफेक्ट नंबर। आप पिछला भी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। संख्याओं का ये विभाजन आपको आना चाहिए, कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट है हमारे पास परिशुद्ध संख्या। परिशुद्ध संख्या, परिशुद्ध संख्या हम लिखेंगे इसको परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं बेटाओ? परफेक्ट नंबर, परिशुद्ध संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या के भाजकों को आप जोड़ें, अगर मैं आपको किसी संख्या के भाजकों को जोड़ने को कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि संख्या 10 के समस्त भाजकों का योगफल कितना होगा, तो संख्या 10 के भाजक होंगे कितने? पहले हम किसी भी नंबर के भाजकों को जोड़ें, जैसे मैंने कहा कि 10 के समस्त भाजक लीजिए और उनको जोड़िए, तो एक 1, 2, 1 5 और 1 10, कितना? 1 2 5 और 10। संख्या 10 के भाजक 1 2 5 10। 10 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, तो संख्या 10 के भाजक कितने हैं बेटा हमारे पास? 1 2 5 10। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 10 धन 5 15 16 17 18, तो संख्या 10 के समस्त भाजकों का योगफल कितना हो गया? 18 हुआ। क्लियर है? अगर कोई आपको ऐसी संख्या दिखे कि किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर हो जाए, इसकी परिभाषा क्या है परिशुद्ध संख्या की? किसी संख्या के समस्त भाजकों का योग संख्या के दुगने के बराबर हो, संख्या के दुगने के बराबर हो, दुगने के बराबर हो तो ऐसी संख्या परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्लियर है? जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, यदि n परिशुद्ध संख्या, यदि n एक परिशुद्ध संख्या है, परिशुद्ध संख्या है, तो उसके भाजकों का योग क्या होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है ना, इफ n इज अ परफेक्ट नंबर देन फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइसर। ऑप्शन में मिलेगा आपको n, एक ऑप्शन मिलेगा n + 1, एक ऑप्शन मिलेगा 2n, एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो किसी संख्या n के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर है, तो भाजकों का योगफल दुगने के बराबर होता है, तब संख्या परिशुद्ध संख्या कहलाती है। क्लियर इतनी बात? किसी संख्या n के समस्त भाजकों का योगफल संख्या के दुगने के बराबर। अब हम इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं, परिशुद्ध संख्या के एग्जाम्पल, उदाहरण। बहुत कम मिलती हैं, काउंट करने पर बहुत कम से कम संख्या मिलेंगी। गणितज्ञों ने कितनी मुश्किल से खोजा होगा, ज़रा सोचिए। एक संख्या है 6, ठीक है, 6, एक 28 मिलेगी, एक मिलेगी 496 मिलेगी, ठीक है, 496 मिलेगी, 6 मिलेगी, 28 मिलेगी, 496 मिलेगी। एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कीजिए। ये तो आपकी 1 अंक की, ये 2 अंक की, ये 3 अंक की, और मैंने किसी वीडियो में आपको पढ़ाया है
कि 4 अंक की परिशुद्ध संख्या भी खोजी गई है। 4 अंक की परिशुद्ध संख्या भी खोजी गई है, उसको आप बताएंगे कि वो कौन सी संख्या है। एक बार ऐसे ही ऑप्शन में था रीजनिंग में 6, 28, 496 और यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, क्योंकि यहाँ पर लगातार वो संख्या लिखी हैं जो परिशुद्ध हैं। आप अगर 6 के समस्त भाजकों का योगफल निकालेंगे तो इसका दुगुना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। 28 के 28 दूनी 56 आएगा। तो ये आपको परिशुद्ध संख्या क्लियर हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक संख्या और चर्चा करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। 6, 28, 496, 81, 28 क्लियर है। 6, 28, 496 आपको अगली संख्या बताना है कौन सी है। ठीक है, क्लियर है बेटा। इतनी बात, किसी संख्या के समस्त भाजकों योगफल संख्या के दुगने के बराबर हो तो ऐसी संख्या को हम परिशुद्ध संख्या कहते हैं। क्लियर। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगले टाइप की संख्या हमारे पास आती है क्या, रियल नंबर, और एक आएगी हमारे पास अवास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर। तो अगर अभी तक जितनी भी संख्या हमने पढ़ी हैं, जितनी भी टाइप की संख्या हमने पढ़ी हैं, उन सभी को एक सेट के अंतर्गत लिख दें। जितनी भी संख्या हमने पढ़ी है अभी तक की, रियल नंबर अगर कहें, हम इनको कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इनको क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अभी तक जितनी टाइप की संख्या हमने पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी टाइप की संख्या पढ़ी है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और परफेक्ट नंबर, सभी प्रकार की संख्या हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अगर मैंने आपसे कहा कि √3 कैसी संख्या है तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या है। √3 भी वास्तविक है, √5 भी वास्तविक है, 0 भी वास्तविक है, -1 भी वास्तविक है, -2 भी वास्तविक है, 2/3 भी है, 5/6 भी है। मैं कह रहा हूँ जितनी भी संख्या अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सभी रियल नंबर होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास आएगी इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और ये आप लोगों ने 10th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या के डिटरमिनेंट का मान अगर निगेटिव होता है, डिटरमिनेंट का मान मतलब विविक्त कर का मान अगर निगेटिव आता है और वो रूट के अंदर लिखा होता है तो हम कह देते हैं असंभव है, हल संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ वो काल्पनिक संख्या ही होती है, इसी कारण उसका हल संभव नहीं होता। जैसे रूट के अंदर -5, रूट -6, रूट -4, रूट के अंदर अगर ऋण चिन्ह आता है, ऐसी संख्या को हम काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक की संख्याएं तो हमने बहुत टाइप की संख्या पढ़ ली। अब इस पर जो अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं आपको लोगों के लिए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या और संख्या पद्धति पर बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप उनको देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो संख्या पद्धति में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होगा आपका, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत और आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, अशांत और अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, शांत दशमलव कैसी संख्या होती हैं, अशांत आवर्ती दशमलव कैसी संख्या होती हैं,
अशांत अनावर्ती दशमलव कैसी संख्या होती हैं और उनको किस तरह से हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।